वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी जो सेगमेंट हमारा स्टार्ट होने वाला है ना, बहुत जबरदस्त सेगमेंट है और मुझे हम आपको माजी के झरोकों में ले जाएंगे। एग्जैक्टली और आज मतलब जब भी इस तरह की बात होती है ना, ड्रामा फिल्म और जब हमारे पास जैसे कल सिंगर भी आए थे तो मैं बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जेटिक हो जाती हूँ, क्योंकि इस तरह की चीजें सुनने में वैसे ही बहुत मुझे इंटरेस्ट होता है। क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है माजी की खूबरू अदाकार अली अफजल साहब। खूबरू वो आज भी है। हाँ एग्जैक्टली, माय बैड। मैं आज भी वो हैं अली अफजल साहब, जिन्हें 90 की दहाई में कई मकबूल ड्रामों में दिखाया गया और अपने अरूज के ज़माने में शोबस को खैर बाद कहने वाले अली अफजल ने दीन के रास्ते का भी इंतखाब किया और इसके साथ साथ उन्होंने एंकरिंग भी की, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और बहुत ज़बरदस्त ड्रामे भी किए इसने। बिल्कुल ऐसी है और जब हम इनको देखते हैं तो यकीन मानिए हमें वो तमाम तरह जमाना याद है। अच्छा जमाना होता था जब हम इनको देखते थे। अली अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइए कि अब पर्दे से भी आप गायब हैं, एंकरिंग तो एक्टिंग तो आपने पहले ही छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पे हमें आप एंकरिंग करते हुए, शो होस्ट करते हुए नजर आते थे। आजकल क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज मुझे नहीं पता कि ये चूंकि लाइव जा रहा है तो आज 25 दिसंबर है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तारीख पे पैदाइश का दिन है। सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज चूंकि 25 दिसंबर है तो सब हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स को बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। क्या हो रहा है, मैं आजकल अपनी एक इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है कोरू कंसल्टेंट्स के नाम से, और अब तो खासे लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं माशाल्लाह, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हैं, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। तो ये चूंकि कराची में मुकीम है तो अब मैं अपने इस बिजनेस में को इस्टेब्लिश करने में और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे हैं, मेरे कंधों पे हैं, तो उसको निभाने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। सही सही। अच्छा अली साहब, जिम्मेदारियां तो अब आपकी बढ़ गई हैं, यकीनी तौर पर आपने उनको निभाना है, लेकिन हमें अपनी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में बताइए। कैसे आप शोबिस इंडस्ट्री हुए और फिर क्या क्या अरूज आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि मैं अर्ली 90s के अंदर मैंने अपने टीवी करियर का आगाज किया। उस जमाने में तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा चैनल होते नहीं थे, पीटीवी, और मैं उन खुशनसीब मैं कहूँगा एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने पीटीवी का वो पीक टाइम देखा हुआ है और वो किस तरह से एक्टर्स स्ट्रगल करते थे। आज तो फिर भी इतनी स्ट्रगल नहीं होती आज, फिर भी एक पैथवे है वो खासा आसान है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं, लेकिन हमारे जमाने में एक ही चैनल होता था और जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो भी बहुत ही उनको मुतासिर करना और उनको ये बताना कि आपके अंदर पोटेंशियल है, वो इतना आसान नहीं होता था। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से था और मेरा जाना आना पीटीवी में होता था कभी कभार, तो मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता है कल की बात है, हालांकि इट वाज 1993 और 4 आई गेस। तो हमारे बड़े एक पीटीवी के नामवर डायरेक्टर हारून रिन साहब, जिन्होंने बेशुमार जंगल, दीवारें, ये सारे ड्रामे उन्होंने ही डायरेक्ट किए, प्रोड्यूस किए। तो वहां से मेरे करियर का आगाज हुआ। मैंने प्ले जो किया वो फैज साहब की नज्म है जर्द पत्तों का बंद जो मेरा देश है। तो वो एक टेलीफिल्म थी जिसमें मैं और फजीला काजी साहिबा ने काम किया था। तो और उसके बाद रेस्ट इज द हिस्ट्री। एग्जैक्टली, रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन हम एक आपका जो डिसीजन है उसके हवाले से जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने जिस जमाने में टेलीविजन को छोड़ा, एक तो वो पीक का जमाना था और दूसरा आप जाने माने अदाकार थे। मतलब कोई ऐसे नहीं था कि आप कोई साइड रोल करते थे या छोटे मोटे रोल करते थे, जानी पहचानी शख्सियत। कितना मुश्किल था टेलीविजन को छोड़ना? मुश्किल था, लेकिन ये कि जब एक दफा फैसला कर लिया मैंने कि छोड़ना है, तो उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि किसी चीज को भी करना, मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने कोई बहुत ही आला और बहुत ही कोई मुकद्दस काम किया टीवी को छोड़ के, मगर मेरा मतलब है किसी भी चीज को छोड़ना जिसमें आप पूरी तरह से इंडल्ज हो और आप करियर ओरिएंटेड हो, उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये कि
मैंने जब एक दफा मुसम्मम इरादा कर लिया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फील्ड के अंदर जब हम काम कर रहे होते हैं तो एक साथ कभी कभी 2-2 3-3 प्रोजेक्ट्स भी चल रहे होते हैं आपके साथ। एग्जैक्टली। तो आप इंगेज होते हैं, आप की डेट्स ऑलरेडी डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने ली होती हैं, तकरीबन पूरा साल ही आप बिजी होते हैं अगर आप वाकई एक बिजी एक्टर हैं तो मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था कि मुझे जब मैंने फैसला किया कि मैं अब शोबिज नहीं करूंगा, तो मुझे आज भी याद है समी सानी हमारे बड़े अच्छे एक्टर दोस्त भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, उनका मैं ड्रामा कर रहा था। जब मैंने उनसे कहा कि यार मैं जिस दिन मेरा आखिरी दिन था शूट का, मैंने कहा आइंदा से मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो तो शायद शुरू में यही समझे कि यार ये थोड़ा सा इस वक्त दिमाग ठीक है शायद, और कभी कभी आते हैं एक्टर्स पे मूड्स आते हैं, मूड स्विंग होते हैं, तो ये वो उसने मुझे सीरियसली नहीं लिया मेरी इस बात को। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है आई हो। लेकिन बाद में जब वो वाकई साबित हुआ और वो आखिरी दिन था, तो मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने आगे से जो काम था, यानी जब मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहा था और जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब नहीं करूंगा शोबिज, तो फिर मैंने आगे से यानी और प्लेस की कमिटमेंट नहीं की और उनसे किसी किस्म का एग्रीमेंट नहीं किया। तो इस तरह मैं आई वाज एबल टू गेट आउट ऑफ शोबिज। जबरदस्त। अच्छा अली साहब, उमूमन हम ये जब बात करते हैं ना कि जब एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो अगले अल्लाह ताला मजीद खोल देता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से आपने खुद लीव किया, आप खुद गए, और फिर जब आपने छोड़ा मुश्किल भी था आपके लिए, लेकिन जिस रास्ते पर आप गए वो भी बहुत ज़बरदस्त रास्ता था। दीन के रास्ते पर चलने के बाद आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ आई? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने कि असल तो बुनियादी वजह यही थी कि मेरा एक दीन की तरफ रुझान हुआ था, जो कि शुरू से था, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुसलमान में नहीं था। लेकिन क्योंकि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और क्योंकि बड़ा एक पर्सनल ताल्लुक होता है खुदा का और बंदे का, तो हमें जजमेंटल भी नहीं होना चाहिए किसी के बारे में। लेकिन मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि मैं चाहता था कि मैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ और उसमें जो भी हमारी फराइज है उसको पूरा करूं। और सच्ची बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दिल के फैसले होते हैं। मैं शोबिज में आया तो वो भी दिल की वजह से आया, और ये भी मैंने फैसला किया कि नहीं यार अब मैं थोड़ा दीन को सीखूंगा और दीन पे चलने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनूंगा। जो मैं ये नहीं कह रहा कि शोबिज में रहते हुए एक आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बन सकता, मेरी बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि मैं उस वक्त ऐसा सोचता था अपने बारे में कि मेरे लिए शायद ये मुमकिन नहीं है कि मैं दोनों कश्तियों में सवार हूँ। तो इसलिए, और फिर क्योंकि मैंने कुरान मजीद भी पढ़ना शुरू कर दिया था, मैं एक बहुत ही वेरी लिटिल टाइनी स्टूडेंट ऑफ कुरान मजीद ऑल्सो, तो एक और दुनिया मेरे सामने थी और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता था, और जो मैंने किया किसी हद तक। और आज मुझे खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कंपनी कोरू कंसल्टेंट्स एक इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है, जो कि न सिर्फ उन लोगों को जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाना चाहते हैं उनको इमिग्रेशन की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, बल्कि साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के, जो यूरोप या अमेरिका या कनाडा जाके अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको भी एडमिशन में मदद करती है। तो अब अल्लाह का शुक्र है क्योंकि मेरी फर्म भी खासी एस्टेब्लिश्ड है और मुझे कोई रिग्रेट परेशानी नहीं है इसकी। अच्छा, शुरू में होता है ना, शुरू में कुछ तो कुछ स्टक हो जाता है अली भाई, जब आप एक स्विचिंग के मराइल में होते हैं, तो शुरू में तो आप भी स्टक हुए होंगे। शुरू में क्या हुआ होगा? मैंने कहा शुरू में कुछ ना कुछ स्टक हो जाता है मामला, क्योंकि शोबिज से आप आए, एकदम से हमने वो देखा जुनैद जमशेद साहब के साथ, फिर वो आपको एक नए रूप में भी देखा, तो शुरू में मामला तो स्टक होते हैं थोड़े से। हाँ, नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि किसी चीज की भी एडेप्टेबिलिटी जो होती है इतनी आसान नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरा तो मामला ये था कि मैं अपने तौर पे दीन को सीखना चाहता था, और आपने जैसे यू राइटली टुक द नेम ऑफ जुनैद जमशेद भाई, अल्लाह उनको फरीक रहमत करे और जन्नत में आला दर्जात अता करे उनको।
मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, भाई थे, बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह थे। तो जुनैद भाई से के जरिए मेरी मुलाकात हुई, मौलाना तारिक जमील साहब से भी, उनसे मैं मिला, बहुत मुतासिर हुआ उनसे मिलके। और फिर मैंने सोचा कि यार ये हमेशा से देखता था कि ये तबलीगी जमात में लोग जाते हैं, लेकिन कभी समझ में नहीं आता था कि कैसे, हाउ डू दे मैनेज टू गो लाइक फॉर week or for more than a month out of their city, out of their town, spend their time in mosque and go door by door to different Muslims. So I really wanted to explore that. और मैंने फिर वो किया, और मैं 40 दिन के लिए, जिससे आमतौर पर चिल्ला कहा जाता है, जी। उसमें मैं मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीबन चिल्ले में गया, लोगों से मिला, चाहे वो सिंध था, पंजाब था, के था, और वो मेरे लिए बहुत एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। उससे बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत सारी कुरान की सूरतें मैंने याद की के दौरान। तो सही कह रहे हैं आप, इतना आसान नहीं था, लेकिन जब भी आप अल्लाह पे तवक्कल करते हैं और अल्लाह के लिए करते हैं। अब देखिए, मैं बताऊं आपको, जैसे जब मैं निकला तबलीग में तो बहुत सारे लोगों से मिला, तो मुझे एक साहब ने कहा कि यार तुमने शोबिस छोड़ दिया चूंकि, और तुमने बज़ाहिर तुम्हें अल्लाह के लिए छोड़ा है, तुम दीन की तरफ आना चाहते हो, तो अब तुम देखना कि शोबिस के लोग तुम्हारे पास आएंगे। एक दिन आएगा कि शोबिस के लोग तुम्हारे पास आया करेंगे। तो मैंने उनकी इस बात को सिर्फ एक अच्छे वेल विशर की दुआ समझ के और इनकरेजमेंट समझ के, यार ये मुझे इनकरेज करने के लिए कह रहे हैं। मैं जानता था शोबिस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जिसमें एक दफा इंसान आउट ऑफ सर्कल हो, आउट ऑफ कांटेक्ट हो, तो फिर वो कहते हैं ना, आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात होती है। तो मैं उन बात को सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब मैं अब देखता हूँ, चूंकि हमारी इस कोरू कंसल्टेंट जो कि मैंने बताया इमिग्रेशन असिस्टेंस फर्म है, और उसको पाकिस्तान में लोग अब माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से लोग जानते हैं, और बेशुमार लोग। आपको जान के खुशी होगी और हैरत भी होगी कि तकरीबन 350 पाकिस्तानियों का ग्रीन कार्ड जो होते हैं, यानी उनकी परमानेंट रेजिडेंसी, कुछ की हो चुकी है और कुछ की अब दे आर ऑलरेडी ऑन द पैथ, ये उनको मिलने वाली है। तो जो ये मुझे अचीवमेंट मिली, और एक बिजनेस स्टैब्लिश हुआ, और मुझे पाकिस्तानियों को मदद दी, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ इमिग्रेशन के मामला हैं, खासतौर पे अमेरिका के लिए, उसमें हमारा जो इंडिया है वो खासा आगे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो किसी उसके और कुछ मेजरमेंट्स हैं, बिकॉज वो उनकी पॉपुलेशन इतनी है, वो तकरीबन 130 करोड़ की, ये शायद इससे भी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। तो उनका चूंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उनका शेयर भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स, खासतौर पे EB2 NIW, जो कि एक ग्रीन कार्ड प्रोग्राम है, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, उसको हमने मुतारिफ कराया यहाँ पे, और वो बहुत ही ज्यादा। अली भाई, बिल्कुल मैंने ठीक कहा था कि आपने एक फील्ड छोड़ी है, आप दूसरी किंग बन गए, और अल्लाह ताला इसी तरह आपको कामयाबियां देता रहे और आप कामयाबी समेटते रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। ख़वातीन हज़रात, मुझे गजल समेत पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।